संरक्षित रखते हुए के साथ बिना भेदभाव के पूरे देश के अंदर प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य अगर आजादी के बाद किसी एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वह हो पा रहा है, तो इसके लिए हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, जो इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को विकास की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। अभी विगत दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी संत कबीरदास जी की इस समाज को प्रकाश दिखाने के लिए मगहर में संत कबीरदास जी के महापरिनिर्वाण स्थल पर कबीर एकेडमी की स्थापना हो। संत कबीरदास जी ने समाज को विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होकर के बिना भेदभाव के विकास की इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा प्रदान की, उनके उन मूल्यों और आदर्शों को हम आत्मसात कर सकें। जहां इस कार्य को वहां पर प्रारंभ किया, वहीं पूरे देश के अंदर भारत के संतों की परंपरा को, भारत की आस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए प्रसाद योजना स्थली मगहर में आए थे। मगहर में संत कबीरदास जी के महापरिनिर्वाण स्थल पर कबीर एकेडमी की स्थापना हो। संत कबीरदास जी ने समाज को विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होकर के बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा प्रदान की, उनके उन मूल्यों और आदर्शों को हम आत्मसात कर सके। जहां इस कार्य को वहां पर प्रारंभ किया, वहीं पूरे देश के अंदर भारत के संतों की परंपरा को, भारत की आस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश की आस्था को सम्मान देने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर निरंतर चल रहा है। 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर पूज्य संत गुरु रविदास जी महाराज की इस पावन जन्मस्थली पर हुआ था और तब से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में प्रेरित करते थे। कितने महान सिद्ध संत के पावन जन्मस्थली पर यहां के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव को बनाए रखते हुए यहां के भौतिक विकास और आने वाले श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधा के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा संत सुरेंद्र दास जी महाराज को, श्री विजय सांपला जी को, जिन्होंने श्री शमशेर सिंह ढिल्लों जी को, जिन्होंने एक सकारात्मक सहयोग करके सैकड़ों वर्षों की इस तमन्ना को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से यह कार्यक्रम आज प्रारंभ होने जा रहा है। जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकास की जो एक तमन्ना है कि स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पहचान बन सके, और उस पहचान को दिलाने के लिए देश के अंदर के अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से कि माघी पूर्णिमा के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं काशी में रह करके शीर गोवर्धन में पूज्य संत रविदास जी महाराज के मंदिर में दर्शन करके और इस कार्य का शुभारंभ करना चाहता हूं। और आज इसलिए हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि काशी को आपने जो पहचान दिलाई, हजारों वर्षों की काशी, हमारी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचान बनाने वाली काशी आज आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के साथ ही यह काशी हम सबको भौतिक विकास के जिस नए आयाम को छू रही है, काशी के इस विकास की इस प्रक्रिया के साथ शीर गोवर्धन भी विकास की प्रक्रिया के साथ
सैकड़ों वर्षों के बाद जुड़ने जा रहा है। और यहां पर संत सुरेंद्रनाथ जी ने जो बात कही, यहां पर चरणबद्ध तरीके से विकास की जिन प्रक्रियाओं को पर्यटन विभाग ने लिया है, वे सभी के सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे होने हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी कार्य का शुभारंभ किया है तो आप ये मान करके चलिए कि समयबद्ध ढंग से जो भी यहाँ की तमन्ना है, वे सारे के सारे कार्य समयबद्ध ढंग से पूज्य संत गुरु रविदास जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना के अनुरूप पूरे होंगे, अवश्य होंगे। आज यहाँ पर पूज्य संत रविदास जी महाराज की इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको यही आश्वासन देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को पूज्य संत गुरु रविदास जी महाराज की इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सैकड़ों वर्षों की जो आपकी तमन्ना थी, वो तमन्ना साकार रूप लेने के लिए आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के उसे एक नया स्वरूप प्रदान करने जा रहे हैं। आप सबको भी मैं इसके लिए एक बार पुनः बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।